बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब में इंटरनेशनल परवाज़ों की पाबंदी खत्म होने पर और गैर मुल्कियों के वापसी के ऐलान के साथ अब गैर मुल्कियों की अब इत्तेदाद बढ़ चुकी है। यानी अब गैर मुल्कियों में बेचैनी बढ़ चुकी है कि किस तरह वो जल्द अज जल्द सऊदी अरब वापस आ सकें। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालात ज़हनों में हैं। जैसा कि हम आपसे पहले जिक्र कर चुके थे कि ये फौरन इस पर अमल दरामद नहीं होगा, बल्कि इसमें चंद दिन लगेंगे और हुकूमतें एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, यानी परवाजें खुलेंगी और एक तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में एक इंतहाई अहम रिपोर्ट तैयार की गई है इस्लामाबाद में मौजूद एक सहाफ़ी ज़ुबैर अली खान से, जिसको पब्लिश किया गया है और ये पब्लिश उर्दू न्यूज़ में किया गया है। इसमें उन्होंने तर्जुमान PIA से भी बात की और इस्लामाबाद में मौजूद मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट्स से रब्ता किया और इन्फॉर्मेशन जानी कि अब एम्बेसीज की क्या सूरत हाल है और आखिर कब तक पाकिस्तानी सऊदी अरब में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी खबर बहुत ही अहम है। तो दोस्तों, इसको आप तवज्जो से सुनिएगा, इसमें आपके बहुत सारे सवालात कवर हो जाएंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से जुज़वी तौर पर तफरीही पाबंदी खत्म करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान में मौजूद वो अफराद जो सफरी पाबंदी पर यानी वापस नहीं जा सके और बेताबी से फ्लाइट बुक करवाने के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तान में मौजूद ट्रैवल एजेंट और फिजाई कंपनियां ताहाल वाज़िया पॉलिसी आने के ऐलान में हैं। और इस सिलसिले में जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज से उर्दू न्यूज़ ने बात की और सऊदी अरब के लिए फ्लाइट शेड्यूल जानने के लिए रब्ता किया गया, तो उनका कहना था कि अभी उन्हें सफारत खाने से कोई भी हिदायत मसूब नहीं हुई और जो ही हकाम इस हवाले से हिदायत जारी करेंगे और PIA तैयार करदा ज़वाबित के तहत सऊदी अरब के लिए कन्फर्म फ्लाइट के शेड्यूल का ऐलान कर देगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी फ्लाइट न्यूज़ एजेंसी में 15 सितंबर से खरूज औज़ा, मुलाजमत, इकामा या विजिट रखने वाले गैर मुल्कियों की वापसी की खबर जारी हुई थी और उस ऐलान के बाद भी पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट के लिए यानी मालूमात के लिए हजारों लोगों ने इसके बारे में मालूमात हासिल की और बहुत सी फिजाई कंपनियों से राब्ता किया। और नाज़रीन, हम सैकड़ों कॉल ऐसे रोजाना सुनते हैं जिनमें इकामा होल्डर्स या उम्रा ज़ायरीन फ्लाइट्स के बारे में, लेकिन इकामा होल्डर्स की वापसी का तरीकाकार क्या अपनाया जाएगा और फ्लाइट ऑपरेशन कब बहाल होगा, इस हवाले से हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई वाज़िया पॉलिसी का इंतजार किया जाए और उसके बाद ही हम टिकट बुकिंग शुरू कर सकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि टिकट की बुकिंग से पहले ये देखना होगा कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के लिए मुसाफिरों के लिए कौन सी शराइत ज़ाबित की जाएगी। और बहुत से ममालिक ने मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट और NOCs वगैरह लाजमी करार दिया है, लेकिन सऊदी अरब के हवाले से अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई। और इसके बाद ट्रैवल एजेंट्स फरहान अहमद कहते हैं कि जुज़वी तौर पर फ्लाइट्स पाबंदियां खत्म करने का ऐलान तो हो गया, लेकिन कौन सी एयरलाइन फजाई हिस्से में हिस्सा लेगी, अभी इस हवाले से कोई भी इत्तला हमारे सामने नहीं आई। और फरहान अहमद का ये भी कहना था कि सऊदी अरब जाने के लिए रोजाना 1000 मुसाफिर यानी हमसे राब्ता कर रहे हैं, लेकिन एयरलाइन की तरफ से हमें कोई नोटिफिकेशन या कोई हदायत मौसूल नहीं हुई, इसलिए हम मुसाफिरों को फिलहाल इंतजार करने का ही कह रहे हैं। और पाकिस्तान में मौजूद ट्रैवल एजेंट्स पूरी उम्मीद हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान के लिए यानी सऊदी अरब जाने के लिए फजाई हिस्से की अप्लाई की जाएगी और सारी की सारी सूरत हाल भी वाज़िया हो जाएगी। और तब तक तमाम लोग इंतजार रखें और जैसे ही सही खबर हमारे सामने आएगी तो हम भी अपने नाज़रीन के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और फिर वो सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। और दोस्तों, आप लोगों के सवालात बिल्कुल मसूल हो रहे हैं, हम किसी सवाल को नज़रअंदाज नहीं कर रहे और बिल्कुल आपके सवालों के मुताबिक जवाब दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।